हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आज फिर से कोऑर्डिनेट के टॉपिक पॉइंट्स एंड लोकस का अगला वीडियो एरिया के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं एरिया के बारे में। तो टॉपिक है एरिया। इस टॉपिक में हम लोग ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, पॉलीगन, हर एक ज्योमेट्रिकल फिगर्स का एरिया निकालेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एक दो प्रॉब्लम करेंगे। तो आइए देखते हैं एरिया। एरिया वैसे है क्या? तो एरिया एक ऐसा क्वांटिटी है जो स्केलर के साथ साथ वेक्टर दोनों की तरह ट्रीट करता है। अगर हम यूनिट एरिया का बात करें तो वो एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर होल एरिया का बात करें तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो इस ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ x1 से जब शुरू करेंगे तो साथ y1 को छोड़ेंगे, अगला y2 माइनस y3, x1 के बाद फिर x2 की बारी, x2 तो x2 के साथ y2 है उसको छोड़ेंगे, y3 माइनस y1 प्लस x1 फिर x2 फिर x3 के साथ y3 है उसको छोड़ेंगे, y1 माइनस y2। जिसको अगर हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें तो 1/2 फर्स्ट रो x1 y1 1, सेकेंड रो x2 y2 1 और थर्ड रो x3 y3 1। अगर एरिया 0 हो जाए, एरिया का 0 होने का मतलब कि 3 पॉइंट्स ए बी सी अगर 3 पॉइंट्स है तो वो ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 0 हो गया, इसका मतलब ए बी सी 3 पॉइंट्स ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, और जब ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो वो तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर कहलाएगा। देन ए बी सी विल बी कॉलिनियर। ए बी सी जो पॉइंट होगा वो कॉलिनियर कहलाएगा। तो ये हमारे ट्रायंगल का एरिया है। अगर पैरेललोग्राम का एरिया का बात करें तो पैरेललोग्राम के केस में ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है ना। और जिसका इक्वेशन अगर हम ले y इक्वल टू mx प्लस c1, y इज इक्वल टू mx प्लस c2, y इज इक्वल टू nx प्लस d1 एंड y इज इक्वल टू nx प्लस d2। तो इस लाइन का स्लोप m है और इस लाइन का भी स्लोप m है, मीन्स ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। वैसे ही AD और BC का स्लोप क्या है, n है, तो ये दोनों साइड आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इस केस में एरिया इज इक्वल टू C1 माइनस C2 मीन्स सामने वाले कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस इनटू D1 माइनस D2
अपॉन m माइनस n का मॉड, m माइनस n का मॉड। लेकिन याद रखें कि ये जो इक्वेशन होगा, साइड का जो इक्वेशन होगा वो स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म में होना चाहिए, मीन्स y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। उस केस में एरिया C1 माइनस C2 मीन्स सामने वाले कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, दैट इज इंटरसेप्ट का डिफरेंस, इनटू D1 माइनस D2 दूसरे सामने वाले के कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस अपॉन m माइनस n, दैट इज डिफरेंस ऑफ देयर स्लोप। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई पॉलीगन हो तो उस पॉलीगन का एरिया क्या होगा? पॉलीगन ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 और इस तरह से ये xn yn हो, और ये xn माइनस 1 yn माइनस 1। तो हमारे पास n वर्टिसेस है, n वर्टिसेस a1 a2 a3 a4 a5 और इसी तरह से an माइनस 1 और ये रहा an। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 डिटर्मिनेंट का ना तो ये साइन है ना ही मॉड का है, बाहर वाला मॉड का साइन लिखे हैं, ये बाहर वाला छोटा वाला मॉड का साइन है क्योंकि एरिया माइनस में नहीं होगा। अब सारे वर्टिसेस को एक एक करके लिखना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 डॉट 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 xn yn और लास्ट में सबसे ऊपर वाला दैट इज x1 y1 एंड विच विल बी इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 1/2 मॉड ऑफ ऐसे x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस डॉट 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 लास्ट वाला xn y1 माइनस फिर ये वाला x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x4 y3 प्लस डॉट 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 लास्ट में x1 yn, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछता है तो वर्टिसेस जो दिया रहेगा जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में हम इसको नहीं रखेंगे। पहले पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे सारे पॉइंट्स को, और पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद एक नया सीक्वेंस बनाएंगे, ऑर्डर, एक नया ऑर्डर जनरेट करेंगे और उसके बाद जो न्यू ऑर्डर आएगा उसी ऑर्डर को हम इसमें लिखेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में जिस ऑर्डर में पॉइंट्स दिया हुआ है उसी पॉइंट्स को हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ट्राइंगल का एक वर्टिसेस ऑरिजिन पर हो, ट्राइंगल है जिसका एक वर्टिसेस ऑरिजिन पर है और बाकी का दो वर्टिसेस अगर ये है, तो यहां एरिया डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं 1/2 मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y1 x2, ठीक है। डायरेक्टली इससे क्वेश्चन तो जेईई मेंस में नहीं पूछा जाता, परंतु इसका यूज ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में हो जाता है। तो चलिए इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, इफ टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल have integral coordinates then the third vertex will have
both coordinates rational, second both coordinates irrational, third at least one rational, and fourth option at least one irrational. क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस के पास किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के दो वर्टिसेस के पास इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स हो। इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स कहने का क्या मतलब? इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स कहने का मतलब कि किसी पॉइंट का जो दोनों कोऑर्डिनेट है वो इंटीजर में है, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो कह रहा है थर्ड वर्टेक्स के पास जो कोऑर्डिनेट होगा, जो कि दोनों कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, वो कैसा होगा। तो देखते हैं। ABC एक ट्रायंगल है, मान लिया जाए जिसका वर्टिसेस है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो एक तरफ से हम एरिया जानते हैं, एरिया होता क्या है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब ये हर हाल में कैसा होगा? इर्रेशनल। कैसा होगा? इर्रेशनल, है ना। √3 इर्रेशनल है तो इसीलिए ये हर हाल में कैसा होगा? इर्रेशनल होगा। मीन्स किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमेशा कैसा होता है? इर्रेशनल होता है। अब दूसरे हिसाब से अगर हम एरिया को देखें तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है, जैसा कि हम लोग अभी देखे हैं। अब मान लेते हैं कि इस दो वर्टिसेस x1 y1 और x3 y3 का जो वैल्यू है x1 y1 और x3 y3 वो कैसा है? रैशनल है। तो ये रैशनल है, y3 भी रैशनल है, y1 भी रैशनल है, x3 भी रैशनल है, y1 भी रैशनल है। अब इस पूरे का वैल्यू हर हाल में कैसा होगा? इर्रेशनल होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमेशा इर्रेशनल होता है। ऐसा होने के लिए इस तीन टर्म में से किसी एक को इर्रेशनल होना चाहिए। अगर कम से कम इस तीन में से एक को इर्रेशनल होना जरूरी है, और इर्रेशनल इसको होने के लिए y2 और x2 इसी पर डिपेंड करेगा। तो अगर x2 रैशनल हो और y2 इर्रेशनल हो जाए, अगर y2 इर्रेशनल होगा तो ये क्या देगा? अगर x2 रैशनल तो उस केस में ये रैशनल हो जाएगा, x2 अगर रैशनल होगा तो उस केस में ये रैशनल हो जाएगा। लेकिन और अगर हम y2 को भी रैशनल माने तो ये भी रैशनल, तो सारा रैशनल हो जाएगा। इसलिए x2 y2 के वैल्यू के बारे में अगर बात करें तो रैशनल और रैशनल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर दोनों रैशनल होगा तो ये भी रैशनल माइनस रैशनल इंटू रैशनल, इस तरह से ये तीनों टर्म रैशनल हो जाएगा और एरिया रैशनल आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हमेशा कैसा होगा? इर्रेशनल होगा। तो ये वाला जो केस है पॉसिबल नहीं है। अब पहला रैशनल और दूसरा इर्रेशनल। अगर x2 को रैशनल मानते हैं, x2 को रैशनल और y2 को इर्रेशनल मानते हैं, तो उस केस में ये पहला और तीसरा टर्म इर्रेशनल हो जाएगा, तो एरिया इर्रेशनल होगा। तो ये पॉसिबल है। फिर इसको इर्रेशनल और इसको रैशनल माने। अगर हम x2 को इर्रेशनल माने तो उस केस में भी ये वाला टर्म इर्रेशनल हो जाएगा और एरिया इर्रेशनल होगा, तो ये भी पॉसिबल है। और जब दोनों इर्रेशनल होगा, x2 और y2 दोनों अगर इर्रेशनल होगा, उस केस में तीनों का तीनों पार्ट इर्रेशनल हो गए और वो भी पॉसिबल है। तो हम क्या देख रहे हैं कि रैशनल का जो कॉम्बिनेशन है वो पॉसिबल नहीं है। मींस x2 और y2 में से किसी एक को इर्रेशनल होना मस्ट है। इसलिए ऑप्शंस के हिसाब से
जो कह रहा है बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा एटलीस्ट वन इज इर्रेशनल। दोनों में से कम एक जो होना चाहिए, थर्ड वर्टेक्स का जो एक कोऑर्डिनेट होगा वो इर्रेशनल होना चाहिए। तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि अगर दो वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर रैशनल, हैव रैशनल कोऑर्डिनेट्स और इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स जो भी, तो थर्ड वर्टेक्स का जो एक कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई में से वो हमेशा कैसा होगा, इर्रेशनल होना चाहिए, यानी एटलीस्ट वन मस्ट बी इर्रेशनल। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है इफ द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल of side length A are x1 y1, x2 y2 and x3 y3, then find the value of square of x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इस डिटर्मिनेंट के स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। फिर से वही सवाल है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है x1 y1, x2 y2 और x3 y3 और जिसका साइड लेंथ दिया हुआ है a यूनिट। तो एक बार फॉर्मूला हम जानते हैं, एरिया होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड ए है तो ए स्क्वायर। दूसरे तरफ से डिटर्मिनेंट के फॉर्म एरिया कितना 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 कितना 1, सो दैट इज इक्वल टू √3/4 इंटू कितना ए स्क्वायर। इस 2 से ये कैंसिल हो गया और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमको निकल गया, तो इसके स्क्वायर का, डिटर्मिनेंट के स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, x2 y2 1, x3 y3 1 के स्क्वायर का वैल्यू दैट इज इक्वल टू √3/2 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3/4 a4 एंड दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, पॉलीगन सीखा, साथ ही कुछ प्रॉब्लम्स को भी देखा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे आप लोगों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।